भाटापारा नगर पालिका परिषद के सफाई कर्मचारियों ने जिला बलौदाबाजार पाटापारा के कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इसके माध्यम से उन्होंने 2 महीने का वेतन भुगतान नहीं किए जाने की समस्या बताई। साथ में पहले दिए गए ज्ञापन पर कोई उचित कार्रवाई नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई है। साथ ही कलेक्टर मुख्यालय में विरोध दर्ज करते हुए 9 सितंबर को कार्य बंद करने का अल्टीमेटम भी दिया है। आपको बता दें कि सफाई कर्मचारियों ने 20 जनवरी को नगर पालिका परिषद भाटापारा के सीएमओ और नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभापति को भी इस समस्या से अवगत कराया था, लेकिन कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई। इसीलिए विवश होकर कार्य बंद करने का फैसला लेना पड़ रहा है। कई सालों से इस तरह की समस्या देखने को मिल रही है, जिससे सफाई कर्मचारियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि सफाई कर्मचारियों की मांग कब तक पूरी होती है। हम लोग यहाँ आए हैं, 3 महीने से वेतन नहीं मिला है नगर पालिका भाटापारा में। हम लोग यही चाहते हैं कि हमारी पेमेंट हो जाए, वेतन मिल जाए। और इसकी शिकायत पहले और कर चुके हैं। ये 20 तारीख को अध्यक्ष महोदय भाटापारा को दिया गया था ज्ञापन कि हमारा वेतन दिया जाए 2 महीने का, जबकि रक्षाबंधन था उस समय। अब रक्षाबंधन ऐसे ही कर्जे में निकल। नौकरी लगवाने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद पकड़ लिया है। आरोपी रायपुर जेल में बंद था, जिसे चिरमिरी पुलिस अधीक्षक जिला कोरिया के निर्देश के अनुसार प्रकरण की विवेचना करते हुए साक्ष्य इकट्ठा कर उसके आधार पर माननीय न्यायालय बैकुंठपुर के प्रोडक्शन वारंट जारी कराया गया है। आपको बता दें कि पीड़ित पंचराम के कोरिया पुलिस चौकी में 2016 को मौखिक रूप से रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। विष्णु गुप्ता अपने साथियों के साथ मिलकर नौकरी लगाने की बात बोला और चिरमिरी क्षेत्र के कई और व्यक्तियों को नौकरी लगवाने का झांसा देकर उनसे लाखों रुपए वसूल कर धोखाधड़ी की गई। ये प्रकरण थाना चिरमिरी कोरिया चौकी का है, वर्ष 2016 का है, जिसमें विष्णु गुप्ता अपने साथियों के साथ में मिल करके यहाँ चिरमिरी कोरिया के व्यक्तियों से नौकरी लगाने के नाम से कई लोगों से ठगी किया था। करीब 15 लाख के आसपास का ठगी किया था। इसमें विवेचना की जा रही थी। इसके अन्य आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके थे और विष्णु गुप्ता पत्थल गांव में से गिरफ्तार होकर के सेंट्रल जेल रायपुर में ही निरुद्ध था। मनेन्द्रगढ़ विधायक विनय जायसवाल ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ रेलवे स्टेशन चिरमिरी से बंद ट्रेनों को चालू करने को लेकर धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद चिरमिरी रेलवे स्टेशन मास्टर को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में 14 दिन का समय दिया गया है। लिखा गया है कि अगर 14 दिन के अंदर बंद ट्रेनों को शुरू नहीं किया गया तो नागपुर रेलवे हाल्ट में ट्रेनें रोकी जाएंगी। प्रदर्शन में मेयर कंचन जायसवाल, सभापति गायत्री विराह के साथ सैकड़ों लोग मौजूद रहे। देखिए, चिरमिरी इस अंचल का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है और हमेशा रेलवे का जो सौतेला व्यवहार पूरे जब से रेलवे है तब से मैं बात कर रहा हूँ, है ना, हमेशा सौतेला व्यवहार रेलवे का रहा है। आज वैश्विक महामारी कोरोना खत्म होने के बाद जब नई नई ट्रेनों का उद्घाटन हो रहा है तो हमारी 6 ट्रेनों को बंद कर दिया गया है, जबकि इसमें गरीब जो व्यापारी हैं, जो छोटे रेहड़ी वाले हैं, सब्जी वाले हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जिनको आगे पढ़ाई के लिए जाना है, बिलासपुर जाना है, रायपुर जाना है, कटनी जाना है, उनको लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और आर्थिक जो बोझ है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। हमने पत्राचार करने के बाद, चेतावनी देने के बाद भी रेलवे प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दिया है। इसलिए आज 1 दिन का जो धरना है इसको दिया है और एक ज्ञापन दिया है। देखिए, पिछले 1.5 वर्षों से कोरोना संक्रमण के कारण पूरे देश में रेल सुविधाओं को बंद किया गया था, परंतु समय के अनुसार धीरे धीरे सभी जगह की ट्रेनों को चालू कर दिया गया। चिरमिरी जो कि नगर निगम क्षेत्र है और यहाँ से एक बहुत बड़ी संख्या में लोग ट्रेनों पे आवागमन करते हैं। 5 से 6 ट्रेनें जो यहाँ पर चलती थी, उनमें से काफ़ी सारी ट्रेनें बंद हैं।
अब जो संक्रमण है वो कम हो चुका है, वैक्सीनेशन भी हो चुका है। कई बार हमारा आवेदन और पत्राचार और डायरेक्ट फ़ोन में बात करने के बावजूद भी जो रेल प्रशासन है वो गहरी निद्रा में सो रहा है और लगातार हमारी और हमारे जनप्रतिनिधियों की बातों को अवहेलना कर रहा है, उनको ध्यान नहीं दे रहा है। जनता बहुत आक्रोशित है। लगातार विधायक जी के संज्ञान में यह बात उनके माध्यम से लाई जा रही थी कि ट्रेनों को पुनः चालू कराइए। इस कड़ी में विधायक जी ने 2-3 बार पत्राचार किया और आज एक सांकेतिक धरना उन्होंने 1 दिवसीय रखा था। और सुरक्षा बलों को बीजापुर में बड़ी सफलता मिली है। थाना बासागुड़ा एसटीएफ और कोबरा टीम एक संयुक्त अभियान चला रही थी जो गुटुम नेंड्रा की ओर से निकली थी। इस अभियान के दौरान संयुक्त टीम ने मुदरंडा पटेला पार में 3 माओवादियों को पकड़ लिया है। ये तीनों तिमापुर टेकरी में पुलिस पार्टी पर आईईडी विस्फोट करने की घटना में शामिल थे। इस घटना में एक जवान के पैर में गंभीर चोटें आई थी। वापसी के दौरान संयुक्त टीम ने नेंड्रा के जंगलों में माओवादी के बनाए स्मारक को ध्वस्त किया है। पकड़े गए 3 माओवादियों के विरुद्ध थाना बासागुड़ा में वैधानिक कार्रवाई के बाद न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय बीजापुर में पेश किया गया। जंगली जानवरों की दहशत कांकेर में थमने का नाम नहीं ले रही है। गांव से लेकर शहर तक गलियों में भालू को देखना आम बात हो गई है। वहीं तेंदुए का आतंक भी जारी है। आपको बता दें कि बीते 15 दिनों में तेंदुए ने 2 लोगों की जान ली। अब नरहरपुर के उपवन परिक्षेत्र में 14 हाथियों का दल भी पहुंच गया है। हाथियों की दस्तक से लोग सहमे हुए हैं। दबेना गांव के प्रेमा नेताम और श्रवण कुमार के खेतों को हाथियों के दल ने काफी नुकसान पहुंचाया है और अब तबाही मचाने के बाद मांड्रा दरहा और दबेना में जंगल में हाथियों का दल आराम फरमा रहा है जो शाम होते ही गांव की तरफ फिर से घुस सकते हैं। इसके लिए उपवन परिक्षेत्र अधिकारी कैलाश ठाकुर क्षेत्र के लोगों को लगातार संपर्क कर रहे हैं और सुरक्षित स्थानों में रहने की अपील कर रहे हैं और हाथियों ने जो नुकसान किया है उन क्षेत्रों का मुआवजा किया जा रहा है। लोगों के लिए यही संदेश है कि अभी निरंतर 8-10 दिन से जो ग्रुप है वो नगरी तरफ से आकर के यहीं अब जंगल क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। वो अलग अलग गांवों में अलग अलग क्षेत्रों में जा रहा है। मैं ग्रामीणों से यही कहना चाहूँगा कि हाथियों के सामने ना जाएं और किसी प्रकार से लाड़ी वगैरह खेत खार जो खेत में है उसके रहते तक मन खेत वत में ना रहें। यही समझाइश है। विशेष करके इसके लिए जो है ये रहता है उनके पास जो दूर से लाल कपड़ा पहन कर ना जाएं, मोबाइल में फ़ोटो ना खींचें, किसी प्रकार के जो महुआ से जो पास बना कर रखते हैं उसको ना रखें और घर खुद में रहें सुरक्षित। गरियाबंद की देवभोग पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को धर दबोचा है जिसमें 61 किलो गांजा के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों में 3 उत्तर प्रदेश के और 1 उड़ीसा का है। वहीं पकड़े गए आरोपियों में 1 महिला भी शामिल है। आपको बता दें कि मुखबिर की सूचना पर छत्तीसगढ़ सीमा में घुसते ही पुलिस ने अपना जाल बिछा दिया था। तस्करों ने टाटा इंडिको कार में सूटकेस के अंदर भरकर गांजा भरा रखा था और गाड़ी पर वीआईपी लिखकर तस्करी के धंधे को अंजाम दिया जा रहा था। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक पर्वों में से एक भाद्रपद अमावस्या को मनाए जाने वाला पोला पर्व, यह आजादी के पहले से चली आ रही अनोखी परंपरा आज भी कायम है। ग्राम पंचायत कोरदा में पोला पर्व महोत्सव मनाने का अनोखा अंदाज है। यहाँ 123 वर्षों से चली आ रही परंपरा आज भी कायम है। पोला पर्व को देखने के लिए आसपास के लोग बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। वहीं इस मेले में खरीदारी में पैसे नहीं पकवान देने पड़ते हैं। आज हम यहाँ मिट्टी के और कागज़ के खिलौना बना के बेचथन। इसने हर साल पूर्वज मन के चलत आते बाजार ओला हमन मनाथन और इसने मनाते रिबोन और हमन दीदी बहनी मन करा 1 रोटी 2 रोटी या तो नहीं रहे तो फिर फ्री में दे देथन। एला लेक जाओ ऐसे के ये हमारे गांव के परंपरा चलत आते एला हमन हाँ चलाथन। हमारे गांव में जो पुराना है बुजुर्ग लोग के पहली जो चल रहा है जे हमन के जन्म नहीं और इस तब से परंपरा जो त्यौहार है पोला त्यौहार ओकर उपलक्ष्य में हर साल ऐसे पोला त्यौहार के बाजार रखन हमारे गांव में जेल हमन नहीं जाना थन सियान मन के ज़माना के आज वो परंपरा हमन चलावत आवत हन और आगे चलते रही। एमा का है हमारे गांव के लोग लइका मन माटी के खिलौना बनाही, कागज़ के फूल बनाते, अपन अपन तरह तरह के डिजाइन को बना के बिक्री करके बाजार में लाते
और बाजार में ला के जिला हमन पैसा से नहीं खरीदल, पैसा से खरीदी नहीं हो, यहाँ रोटी से खरीदी हो जाती। क्या चाय के साथ खिलौना उला के। खिलौना कैसे खरीद था? रोटी माँ। कैसे खरीद था खिलौना? रोटी माँ। रोटी माँ। खिलौना कैसा रोटी में खरीदे हैं? दो था। और यहाँ पैसा में नहीं मिला सामान? नहीं काम नहीं मिला? रोटी माँ। आज के बाजार रोटी के बाजार है। हाँ सर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.